मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आवाज़ आ रही होगी बच्चों की, तो प्लीज़ माइंड मत करना। घर में बच्चे होते हैं तो उधम तो होता ही है ना। बच्चों के होते हैं तो अच्छा लगता है, और बच्चे ना हो तो अच्छी नहीं लगती है ना। दोनों ही बात है। बच्चे होते हैं तो सिर दर्द करती हैं, बहुत परेशान करती हैं, और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और जब हमें दिखाई नहीं देती हैं तो हमें उनकी बहुत याद आती है। तो ये चीज़ होती है ना। बच्चों से मैं आज का एक रिलेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, और वो इस तरीके से है। मेरे जो पहले पुराने वीडियो है ना, मेरे जो पुराने वीडियो, मेरे मायके के वीडियो भी हैं उसमें। ठीक है, क्या कर रहा है, लेके जाए इसे। तो मेरे जो मायके के वीडियो है, तो उस पर कुछ दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले एक कमेंट आया था कि आज जो हो रहा है, जो रिश्ते चल रहे हैं मायके से, भाई बहन के, बहन बहन के, तो उन्होंने मेरे वीडियो देखेंगे, वो नई जुड़ी हैं मेरे साथ में, नई जुड़ी हैं वो। नाम सीमा नाम से आईडी है, तो वो नई जुड़ी हैं मेरे से। तो उन्होंने कमेंट किया कि प्लीज़ दीदी आप कुछ इस पे बनाइए वीडियो, और इस पे कुछ बोलिए। ठीक है, तो मैंने कि मुझे भी लगा कि आज जो रिश्ते चल रहे हैं आजकल, और सभी के तो बहुत ही नाजुक धागों से चल रहे हैं रिश्ते। अब वो गया समय जो पहले चलते थे। ठीक है, आज के टाइम में क्या है, रिश्ते नाते सब ताप पे रख गए हैं, सब मतलब के हो गए हैं रिश्ते, है ना। तो होता क्या है कि अधिकतर उन्होंने जो मुझे कमेंट किया था, तो वो अपने मायके से ही रिलेटिव किया था। कमेंट बहुत लंबा था। मैं फिर किसी दिन, आप देखो आवाज़ आ गई बच्चों की फिर। बच्चे कुछ कर रहे हैं। तो हाँ, आगे मैं ये कह रही थी। तो उन्होंने रिलेटिव इसी के दिया था, उन्होंने कमेंट किया था। उन्होंने बोला कि मायके से अब बेटियों के रिश्ते वो नहीं रहती हैं जो पहले रहते थे। जो पहले मायके वाले इंतज़ार करते थे। एक होती थी कि हमारी बेटी है इस घर की, तो एक इंतज़ार रहता था। सारे काम छोड़कर इंसान पहले अपने बहन बेटियों पे रखता था ध्यान। पर अब वो चीज़ नहीं है, जो पहले होती थी वो चीज़ अब नहीं है। तो मैं भी उनकी इस बात से राज़ी हूँ। मैं भी इस बात से उनकी सहमत हूँ कि हाँ, अब पहले जैसी कोई बात नहीं रही है। और वो क्यों नहीं रही है, मैं इस बात को जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा किया है, जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। मैं, और मुझे तो पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पर बच्चे जब होते हैं, ठीक है, बच्चे जब होते हैं तो जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, तो उसको घर की पूरी बागडोर उसके हाथ में शुरू से दे देते हैं। उसको एक घर का बड़ा मुखिया बना देती हैं। होता क्या है, शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, यानी कि माँ बाप अपने डिसीजन जो भी लेते हैं उनमें अपने सबसे बड़े बच्चे को हर जगह शामिल करते हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि बड़ा बच्चा घर का और सबसे बेस्ट रहता है, और सही रहता है। माँ बापों को भी सहूलियत रहती है। जैसे मेरी बेटी है, तो मुझे कभी कहीं कोई लगती है कोई बात जहाँ मैं कि मुझे सलाह लेनी है या पूछनी है, तो मैं भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं सलाह लेती हूँ, मैं सलाह लेती हूँ, पर करती मैं अपने मन की ही हूँ। यानी कि डिसीजन मेरा ही रहता है। बस मुझे ये लगता है कि मैं किसी किसी जगह पर कभी कभी कोई चीज़ पर ये चीज़ सही है या गलत है, तो उस चीज़ पे मैं, बच्चा मेरा बड़ा हो रहा है तो मैं कभी कभी ले लेती हूँ। पर ये नहीं है कि मैं उसको घर की अम्मा बना दूँ। ये बात थोड़ी नहीं है। तो बहुत सी जगह क्या होता है कि शुरू से ही बड़े बच्चे को घर का बाप बना देती हैं, बस वहीं से कहानी खराब होती है। ठीक है, अब उसको बाप वो खुद तो बना नहीं है, अब उसको बना देते हैं घर की अम्मा या बाप जो भी है। ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की, आजकल तो सब एक समान है। ठीक है, किसी के घर में किसी की अम्मा बन के बैठी होती हैं, किसी के घर में किसी के बाप बन के बैठे होती है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, और यहाँ पर जब उनको बना दिया जाता है, एक पदवी दे दी जाती है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल करती है। बच्चे क्या सोचता है वो कि अब सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, और मेरे ही करने से हुआ है, मैंने ही किया है, मैंने ही मैं, यानी कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया है। तो वो तो गलती माँ बापों की है ना, कि उनको आपने इतनी अहमियत क्यों दी, बाकी के और बच्चों को क्यों नहीं दी। नहीं, गलती यही है माँ बापों की कि वो अपने बड़े बच्चे को जितना अहमियत देते हैं, प्यार तो बरकरार सबसे करते होंगे। भाई 5 उंगली है तो बस किसी से कम है, किसी से ज़्यादा है, बस इतना ही फ़र्क होता है। पर जो पहले बच्चे को वो दे देते हैं ना, उसका गलत इस्तेमाल करता है वो बच्चा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कहीं कहीं कि कुछ माँ बाप है ना, क्या है वो
समाज के डर से या अपने अंदर के डर से क्या क्या करते हैं कि वो जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, हमारा बच्चा इस बात का गलत फ़ायदा उठा रहा है, हमारे प्यार का गलत फ़ायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहती हैं। वो इस वजह से चुप रहती है कि हमारे और भी बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या होगा, अगर हम इसके साथ अभी से ये चीज़ कर देंगे करेंगे तो हमारे और बाकी के बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर का मतलब लड़कियों की शादी कैसे होगी और छोटे छोटे लड़कों की इनकी कैसे शादियाँ होंगी, इनको कैसे हम काम वगैरह कराएंगे, है ना। तो कहीं कहीं माँ बापों की ये भी मजबूरी होती है कि वो ना तो अम्मा बनाते हैं ना बाप बनाते हैं और वो वैसे ही फंस जाते हैं। सब तरह की दुनिया है देखो। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे गलत फ़ायदा उठाते हैं अपनी धमकियों से। और मैं एक बात कहूँगी कि ज़्यादातर है ना, जो बच्चा करता है ना कि मैं घर से निकल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, कि मैं ये कर लूंगा, कि मैं वो कर लूंगा, ठीक है। और माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं ऐसे, पर करते कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का करते कुछ नहीं है। और वो बहुत वो बस एक टॉर्चर होता है उनका। तो माँ बाप डर की वजह से कि अरे हमारा बच्चा कहीं कुछ कर ना ले, ये बात वो बात, ठीक है, ये होता है। बहुत सी जगह ऐसे होता है कि माँ बाप सब कुछ सौंप देते हैं, अपनी ईमानदारी से सब कुछ दे देते हैं, ठीक है। एक ही बच्चे को सब कुछ दे देते हैं, बाकी के कुछ भी नहीं देते हैं, कर देते हैं, धुमारपना कर देते हैं, है ना। तो वो ये सोच के करते हैं कि चलो हमारे ये जो हमने इसके लिए सब कुछ किया है, तन से मन से धन से हर तरीके से किया है, तो ये हमारे बाद में हमारे और बच्चों को देखेगा, है ना, पूछेगा, मेरी बेटियों को अपनी बेटी मानेगा, है ना, मेरे पे और बेटों को अपना बेटा की तरह मानेगा। पर भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब जब तक अपनी जायदाद धन दौलत हाथ में ना आए ना, तब तक मीठे बने रहते हैं। उसके बाद में फिर कुछ नहीं है, उसके बाद में तो फिर लात है कुछ भी ना है। हंसी आ जाती है मुझे, हंसी आ जाती है। ज़िंदगी एक हंसी ही बन के रह गई है, एक तमाशा ही बन के रह गई है, और कुछ नहीं। मैं तो बस यही कहूँगी कि इंसान ऐसे अगर जो करता है तो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई हाथ का ले जाएगा पर किस्मत का कहाँ ले जाएगा, किस्मत का तो नहीं छीनेगा। अगर किसी की किस्मत में है तो उस किस्मत को कहाँ ले जाएगा। आप किसी के हक का ही तो छीन सकते हो ना, वैसे तो नहीं छीन सकते हो ना उसकी किस्मत का, है ना। अगर उसकी किस्मत में होगा तो वो फिर से कर लेगा अपनी ज़िंदगी, अपनी गृहस्थी फिर से अपने जोड़ लेगा। और होता भी है, मैंने देखा भी है कि किसी को सब कुछ देने के बाद में उसका अंत क्या होता है, मैं सही बताऊँ, ऐसे लोगों का अंत सही नहीं होता है, सही नहीं होता है। वो इंसान अपने मन में खुश तो हो लेगा कि मैंने ज़्यादा ले लिया, मेरा हक बनता है मेरे ज़्यादा लेने का, और मेरा लूँ क्यों नहीं, कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मैं क्यों नहीं लूँ। अरे एक बात सोचने वाली बात है कि जब माँ अपने पेट में अपने बच्चों को रखती है, ठीक है, तो वो ये सोच के तो नहीं रखती है ना कि मैं इसको ज़्यादा प्यार करती हूँ तो मैं इसको ज़्यादा दिन पेट में रखूँगी, और मैं इसको कम प्यार करती हूँ तो मैं इसको कम दिन 9 महीने पेट में नहीं रखूँगी। ज़्यादा प्यार करने वाले को 9 महीने पेट में रखूँगी, और कम प्यार करने वाले को मैं ज़्यादा दिन नहीं रखूँगी, 9 महीने नहीं रखूँगी, 8 महीने में निकाल दूँगी, 7 महीने में निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे इससे प्यार नहीं है। क्या कभी ये माँ ने सोचा है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब तो वो कभी ये धमाक करती नहीं है। मेरा यही एक सवाल है, मुझसे किसी ने सवाल किया और बात करते करते मेरा भी एक सवाल है, और इसका जवाब ज़रूर देना। जब माँ ने अपने पेट में रखकर बच्चों को भेदभाव नहीं किया, उसने उतने ही दिन रखा जितने दिन भगवान ने ऊपर से लिख दी कि आज के दिन ये आना है, उससे पहले ना एक घड़ी पहले ना एक घड़ी बाद, ठीक है, वो उसी घड़ी पे आता है। तब माँ की ममता में कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर बच्चे हो जाने के बाद में, ठीक है, बच्चे हो जाने के बाद में और बच्चे बड़े हो जाने के बाद में, तब माँ और बाप की ममता में फ़र्क क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है फ़र्क, क्यों भेदभाव करती हैं बच्चों से, हैं, कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आज क्या है, दुनिया स्वार्थ से चल रही है, ठीक है। कोई कहे मैं इसको सब कुछ दे दूं तो ये मेरे बाकी बच्चों को देखेगा, मेरे बाद में कुछ नहीं देखेगा, वो कभी नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपना ही देखेगा। क्योंकि ऐसे आज के युग में कौन ऐसा राम है, जो वो राम थे जो वो छोड़कर चले गए अपने भाइयों के लिए, वो चले गए, वो और युग था। आज के युग में वही राम ना है तो मैं यही कहूँगी, देखो मन में और एक और बात बताऊँ मैं, इस तरीके से करने से जो माँ बाप करते हैं ना अपने बच्चों में भेदभाव, उनके भेदभाव करने की वजह से आज के टाइम में इसी वजह से बहन भाइयों में, भाई भाई में, बहन बहन में कोई प्यार नहीं रहा, कोई प्यार नहीं रहा। क्योंकि उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, ऐसी हीन भावना आ जाती है कि हमारे माँ बाप ही हमारे साथ में ऐसा कर रहे हैं। हालांकि कभी वो जानबूझ के नहीं करते होंगे, हालात ही ऐसे पैदा हो जाते होंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे ही इतने होशियार होते हैं, सब अपने अपना देखते हैं। मैंने अभी कहा था ना कि कोई राम नहीं है। आज के में जैसे बच्चे समझदार हुए और उन्होंने सिर्फ अपना ही अपना
अपनी अपना तो वो ऐसी वो रचना रच देते हैं कि जिससे माँ बापों की आंखों पे ऐसा पर्दा पड़ जाता है। अभी तो मेरे नहीं है, अभी तो मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मैं अपने तीनों बच्चों को एक समान देखती हूँ। अगर किसी के लिए आज एक चीज़ आ गई और दूसरे के लिए नहीं आई तो मैं बाद में यही कोशिश करती हूँ और सोचती भी हूँ कि उस दिन उसके लिए ये चीज़ आ गई, अभी मेरे ये 2 बच्चे रह गए तो अब की बार इनका नंबर है, ठीक है। अगर माँ बाप इस तरीके से सोचे ना कि हमें सबके लिए एक सा करना है तो कभी ना तो आपस में बहन भाइयों में झगड़ा हुआ, ठीक है, और ना ही कभी आगे चल के माँ बाप भी धोखा खाएंगे कि हमने हमारी वजह से देखो हम भी एक दिन ना ऊपर चले जाएंगे, जब हमारा आना होगा, भगवान का बुलावा होगा, हम भी चले जाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या है, हमें बस ये करना है कि हमें अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि इसको ज़्यादा दें। अगर हमने किसी एक बच्चे को एक ईंट की जगह ज़्यादा दे भी दी, ठीक है, तो वो कहते हैं कि अब क्या कहूँ मैं अपने मुंह से, पर आप लोग खुद ही समझदार हो कि किसी का हक का ज़बरदस्ती लिया हुआ या फिर अपने मन से दिया हुआ, दोनों ही बातें कभी फलीभूत नहीं होता है, कभी फूल फलीभूत नहीं होता है कि 1 रुपया मैं इसको ज़्यादा दे दूँ और इसको कुछ भी ना दूँ, ठीक है। तो वही देखो सब यही है। और मेरा जो मैं देख रही हैं वीडियो सीमा, तो उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा भेजा था मुझे कमेंट। तो ज़्यादा तो मैं बोलूँगी नहीं, नहीं तो यहाँ पर लोग मेरी भी फैमिली है, तो कोई अपने ऊपर ले, वो अपने ऊपर ले, पर देखा जाए ना सच्चाई यही है, हर घर की कहानी यही है। और वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और जो पहली बार आए हैं चैनल पर तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। और जो चल रहा है मैंने उसी के टॉपिक पे ये बनाया है, बाकी